SRO 502 का जो सरकार ने वादा किया था, उस SRO 502 का तो निरीक्षण सरकार कर रही है, दोबारा से नजरसानी की जा रही है उस SRO 502 के ऊपर। वहीं पर आज एक अच्छी खबर आई है कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 206 कर्मचारियों को सरकार ने पक्का करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे और भी उसके अलावा कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो उनको मुकम्मल करनी है, लेकिन 206 जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वो डेली रेटेड वर्कर जिनको कल तक वेजेस मिलती थी, यानी कल तक मजदूरी मिलती थी, अब वो जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्के मुलाजिम हो चुके हैं। उन तमाम मुलाजिमों को स्ट्रेट लाइन की तरफ से मुबारकबाद। लेकिन क्या इन 206 मुलाजिमों के पक्का होने को यह माना जाए कि इसके बाद अब बाकी अलग अलग विभागों में जो डेली रेटेड वर्कर हैं उनको भी पक्का करने की कवायद जम्मू कश्मीर में शुरू होगी? बहुत बड़ा फैसला होगा अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये फैसला करती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर आ रही है उस खबर में ऑर्डर इशू हो चुका है और 206 जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को रेगुलराइज कर दिया गया है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर घाटी में भी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है कर्मचारियों को जो डेली रेटेड वर्कर हैं या कैजुअल हैं, नीड बेस्ड हैं, जिन की फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुके हैं और जिनके केसेस के ऊपर नजरसानी सरकार कर चुकी है, उन्हें भी रेगुलराइज करेगी, ऐसा समाचार आ रहा है। अब इस समाचार के बाद यह आपको बताना जरूरी है कि 11,000 के करीब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बताए जा रहे हैं कि डेली रेटेड वर्कर, नीड बेस्ड और कैजुअल लोग काम कर रहे हैं। एक लंबे वक्त से ये इस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। लाइनमैन से लेकर मीटर रीडर तक ये वो तमाम कर्मचारी हैं जो कर्मचारी आपको रात के 12 बजे भी और रात के 1 बजे भी गर्मियों में सड़कों के ऊपर मिलते हैं। सर्दियों का मौसम आए तो ये तूफानों के बीच में भी आपको बिजली ठीक करते नजर आते हैं। कमियां कमजोरियां हर डिपार्टमेंट में होती हैं, उनकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन खबर फिलहाल ये कि उन्हें रेगुलराइज करने का 206 मुलाजिमों को रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएचई डिपार्टमेंट के इसी तरह के कर्मचारी जो है सड़कों के ऊपर हैं, जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन विरोध सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन सरकार अभी तक उनके मामले में फैसला नहीं ले रही। इसी तरीके से हम एनवाईसी वॉलंटियर्स की बात करें, उन एनवाईसी वॉलंटियर्स को भी SRO 502 में डाला गया था। अब सुनने में आया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको लेकर भी सरकार कोई पॉलिसी मुरत्तब करेगी और उनके मामले का भी निपटारा किया जाएगा। लैंड डोनर्स जिन्होंने अलग अलग स्कीमों के लिए, कहीं पर स्कूल के लिए, कहीं पर किसी और सरकारी बिल्डिंग के लिए जमीन सरकार को दी, वो लोग भी इंतजार में थे कि सरकार उनको लेकर कोई फैसला लेगी और उन्हें भी राहत मिलेगी, लेकिन उनको लेकर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। और पिछले दिनों एक सरकारी कागज में यह लिख दिया गया कि जम्मू कश्मीर का जल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट SRO 502 को दोबारा से देख रहा है, उसको दोबारा से ये रिव्यू कर रहा है। क्या रिव्यू कर रहा है वो सरकार जानती होगी। और उसके बाद डेली वेजर्स और कैजुअल और उसके अलावा नीड बेस्ड वर्कर्स, ये वो तमाम है, या हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत जो सरकारी कर्मचारी लगाए गए थे या जो अलग अलग स्कीमों के तहत लगे हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को भी SRO 502 के तहत भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार ने यकीन दहानी कराई थी कि आपकी मुलाजमतें पक्की होंगी। लेकिन हुकूमत चली गई, उसके साथ में हुकूमत को अपना वादा भी भूल गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने, कुछ कदावर नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि ये अलग अलग डिपार्टमेंटों पर बोझ हैं, बैकडोर एंट्री है, ये बैकडोर से, ये पिछले दरवाजे से आए हैं, इनको पिछले दरवाजे से ही बाहर निकाला जाएगा। और कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि इनको रिटायरमेंट तो ऐसे ही रहने दीजिए, रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाए। कईयों ने यह कहा कि अगर इन सब लोगों को रेगुलराइज करना है उसके लिए बहुत बड़े फाइनेंशियल पैकेज की जरूरत होगी, तब जाकर ये रेगुलराइज होंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, जब सरकार जानती थी कि इनकी तादाद लगभग 1,25,000 के करीब है और कुछ एदादोशुमार के मुताबिक कोई 70,000 के करीब है, ये जितने भी लोग हैं, जब सरकार ने 2014 में एक्सरसाइज कराई और 2015 में SRO 502 लाया, उस वक्त भी सरकार ने एक पूरी उसके पीछे एक्सरसाइज की थी। उस एक्सरसाइज के मुकम्मल होने के बाद ही सरकार ने इन SRO 502 के जरिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई, जिस एम्पावर्ड कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप इनको रेगुलराइज करने का काम शुरू कीजिए। उस एम्पावर्ड कमेटी ने कुछ काम किया भी, लेकिन हुकूमत के जाते ही वो एम्पावर्ड कमेटी जो है ठंडे बस्ते में डाल दी गई और उस एम्पावर्ड कमेटी ने काम करना बंद किया। किसी ने भी
सरकार से उस एम्पावर्ड कमेटी को कभी नहीं पूछा, ना सरकार से कभी पूछा कि आपने उस एम्पावर्ड कमेटी को आगे काम क्यों नहीं करने दिया। अगर हुकूमत ने ही, क्योंकि सरकार बदल जाए, पार्टी कोई और सत्ता में हो, या लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन हो या राज्यपाल का शासन हो, शासन किसी का भी हो, पॉलिसीज में बदलाव नहीं आता, पॉलिसीज परमानेंट रहती हैं। तो अगर एसआरओ 502 सरकार की पॉलिसी थी, उस एसआरओ 502 के तहत जो एम्पावर्ड कमिटीज बनाई गई थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया, ये वो सरकारी कर्मचारी पूछते हैं जब हम उनसे बात करते हैं। पीएचई के कर्मचारियों ने कपड़े तक उतारे, सड़क के ऊपर आए, अपने बाल बच्चों समेत सड़क के ऊपर आए और सरकार को कहा कि हमारा बकाया वेतन हमको दीजिए, सरकार को कहा कि हमें रेगुलराइज करिए, और सरकार से यह तक कहा कि हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी धरने और प्रदर्शन करते करते, और हमारे घरों के बारे में कुछ सोचिए और हमें रेगुलराइज करिए। लेकिन पीएचई के मुलाजमीन भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर इस तरह की कोई कवायद शुरू नहीं हुई। लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट में कवायद शुरू हुई है, और कवायद का श्रेय पीडीडी डिपार्टमेंट के उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को और उस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को सचिन टिक्को हेड करते हैं, जिन्होंने सरकार के समक्ष सारी बातें रखी, सरकार को कन्विंस किया, सरकार कन्विंस हुई, नतीजतन सरकार ने अब पीडीडी विभाग के लाइनमैनों को, डेली वेजरों को, कैजुअल को और बाकी तमाम कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। 206 लोग रेगुलराइज हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या एसआरओ 502 के तहत को भी ऑपरेट किया जाएगा, या लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई नया फॉर्मूला लाएंगे जिस फॉर्मूले के तहत इन तमाम डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा। खबर यह भी है कि मरकजी सरकार के सामने यह बात रखी गई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा गया है कि एक फाइनेंशियल पैकेज की जरूरत होगी इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को वन गो में रेगुलराइज करने के लिए। ऑलरेडी ये कैजुअल, डेली रेटेड और बाकी ये स्कीमों के तहत लगाने का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर में बंद हो चुका है। आपको याद होगा ऑर्डर्स इशू किए गए थे और यह कहा गया था कि इसके बाद अब कोई डेली रेटेड वर्कर, कोई कैजुअल, कोई नीड बेस्ड किसी भी स्कीम में अब लोग नहीं लगेंगे। लोग एसएसआरबी, पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार जिस भी एजेंसी को बनाएगी उस एजेंसी के तहत ही अब रिक्रूट होकर आएंगे। लेकिन क्या होगा अब इन एसआरओ 502 के तहत जो सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, क्या इसी एनोलॉजी पर उनके साथ भी इंसाफ होगा? आज जब उनको यह खबर मिलेगी कि पीडीडी के जितने भी डेली वेजर हैं उनको रेगुलराइज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। 206 लोगों को आज रेगुलराइज किया गया है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, और इसी तरीके से कश्मीर में भी कुछ लोगों को रेगुलराइज किया गया है। अब आने वाले दिनों में यह देखना है कि पीएचई और पीडब्ल्यूडी और अन्य और जो विभाग हैं, जिन विभागों में काम करने वाले कर्मचारी रेगुलराइजेशन का इंतजार करते हैं, इस खबर के बाद क्या करते हैं।